भारतीय ड्रोन हमले हमारी लोकेशन जांचने के लिए किए गए। लोकेशन लीक ना हो इसलिए ड्रोन को इंटरसेप्ट ना किया गया। जब ड्रोन सेल्फ लिमिट में आया तो उसको मार गिराया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी फोर्सेज भरपूर जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में हैं। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद दिन बताएंगे पाकिस्तानी फोर्सेज किस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकती हैं। दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान से राब्ते में हैं। इसराइल का भारत के साथ खड़ा होना फितरी अमल है। दोनों मुसलमान दुश्मनी में इकट्ठे हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन दहशतगर्दी नाकाम। इसराइली साख्ता मजीद 48 भारतीय ड्रोन तबाह। 4 ड्रोन्स ओकाड़ा, 1 वेहाड़ी और 1 पाकपतन में मार गिराया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक दुश्मन के कुल 77 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शिकस्त खोरदा भारतीय फौज की जारियत। LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खुईरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारी हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौजी हेडक्वार्टर्स 6 पोस्टें तबाह। केल सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर, सूजी और पीर कांती सेक्टर में जबारा एंड तरखिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पांडू सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर, नागा तक पर शदीद नुकसान। उधर बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। भारत की ड्रोन दहशतगर्दी। पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन महदूद कर दिया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और दीगर एयरपोर्ट्स पर 450 परवाजें मुतासिर। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को दर्जनों परवाजें रीशेड्यूल करना पड़ी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का मुसाफिरों को एयरलाइन से राब्ते में रहने की हिदायत। भारत और पाकिस्तान जौहरी ताकतें हैं। गैर रियासती अनासिर दोनों को जंग की तरफ धकेल सकते हैं। जो पुलवामा में हुआ उसकी मसम्मत करता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं हम एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। बातचीत ना होने से मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहरान का कोई मौसर मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद नहीं। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आदिल अल जुबैर पाक भारत कशीदगी पर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कोई सोचे भी ना कि हमला होगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत भारतीय जारियत काबिल मुसम्मत है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू। कहा क्या आलमी बरादरी चाहती है बगैर सबूत किसी खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ नंगी जारियत की जाए। इलाकाई और आलमी अमन के तनाजुर में ऐसी मिसालें कायम करना खतरनाक होगा। 3 रातों से भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी और जारियत का मुजाहिरा किया जा रहा है। क्रिकेट स्टेडियम में कौन सा दहशतगर्दी का मरकज काम कर रहा था? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बरतानिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेविड लिमे का टेलीफोन। इसहाक डार ने भारत के हमलों के बाद इलाकाई सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। डेविड लिमे ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उधर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के बिला इश्तियाल हमलों की वजह से बिगड़ती हुई इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा भारत की वजह से इलाकाई अमन व सलामती को खतरा है। कौमी असम्बली में भारत के साथ कशीदा सूरत हाल पर बहस जारी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं JUI मुसल्लह अफ़वाज से इज़हार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में यौम दिफा मना रही है। 11 मई को
पेशावर, 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। पाक फौज ने बहादुरी और भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारतीय अवाम सोचें, जब भी बीजेपी की हुकूमत आती है वहां दहशतगर्दी क्यों होती है। पीटीआई रुकन शाहिद खटक कहते हैं, ऐवान में कहता हूं, मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाहात नहीं कर रहा बल्कि खुद को तब्दील कर रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुकम्मल डिजिटाइज करने पर भी काम जारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लंदन में आलमी सरमायाकारों से खिताब। इजलास में पाकिस्तान की मईशत, इस्लाहात के एजेंडे और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नेतली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मौजूदा कशीदगी और भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी है। हिंदुस्तानी फौज कभी पाकिस्तानी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकती। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अमन से खेलना चाहता है। ये जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग नहीं, ये दरअसल सोच की जंग है। पाकिस्तान अमन की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो हम पर जंग मुसल्लत करेगा तो हम खामोश रहेंगे। पहलगाम वाक़े और जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात की जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बरतानिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेविड लिमे का टेलीफोन। इसहाक डार ने भारत के हमलों के बाद इलाकाई सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। डेविड लिमे ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उधर वज़ीर खारिजा इसहाक डार का नॉर्वे के वज़ीर खारिजा से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के बिला इश्तियाल हमलों की वजह से बिगड़ती हुई इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, भारत की वजह से इलाकाई अमन व सलामती को खतरा है। कौमी असम्बली में भारत के साथ कशीदा सूरत हाल पर बहस जारी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, JY मुसल्लह अफ़वाज से इज़हार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में यौम दिफा मना रही है। 11 मई को पेशावर, 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। पाक फौज ने बहादुरी और भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारतीय अवाम सोचें, जब भी बीजेपी की हुकूमत आती है वहां दहशतगर्दी क्यों होती है। पीटीआई रुकन शाहिद खटक कहते हैं, ऐवान में कहता हूं, मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाहात नहीं कर रहा बल्कि खुद को तब्दील कर रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुकम्मल डिजिटाइज करने पर भी काम जारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लंदन में आलमी सरमायाकारों से खिताब। इजलास में पाकिस्तान की मईशत, इस्लाहात के एजेंडे और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया।